संत शिरोमणि रविदास महाराज के 644वें जन्मोत्सव पर कुलदीप नगर वासियों द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की व मेयर अवनीत कौर उनके साथ वरिष्ठ अतिथि के रूप में वहां पर उपस्थित रही। इस अवसर पर विधायक महिपाल ढांडा ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का उद्घाटन भी किया। विधायक महिपाल ढांडा ने रविदास जयंती की सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सभी को महापुरुषों की बताई हुई बातों का मनन करना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार के चलते उन्होंने लगभग 55 धर्मशालाएं जो कि सभी धर्मों की हैं बनवाकर लोगों को सुपुर्द कर दी हैं। इसमें उन्होंने किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया और सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। वोट लेने के समय उन्होंने जो लोगों से अंबेडकर भवन बनवाने का वायदा किया था उसे उन्होंने आज पूरा कर दिया और आगे भी उन्होंने लोगों से कहा कि जो भी काम होंगे आप उनका हाथ पकड़कर अपना काम करवा सकते हैं। मेयर अवनीत कौर ने इस अवसर पर सभी को संत शिरोमणि रविदास के 644वें जन्मोत्सव पर सभी को बधाई दी और कहा कि सबको महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। इस मौके पर डिप्टी मेयर रविंद्र फूले, पार्षद पति राजपाल, पार्षद शिव कुमार शर्मा, पार्षद विजय जैन और उसके साथ बहुत से लोग उपस्थित रहे। आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर 8-10 जगह पे कार्यक्रम रखे हुए हैं। समाज के लोगों का अपार स्नेह, प्यार, प्रेम और जो संत रविदास जी की आध्यात्मिक यात्रा और उस यात्रा से अनेक लोगों को जो सीख इस समाज को मिली है, जिस संत के कारण वहाँ पर राजा से लेके और मीरा तक सब के सब लोगों ने अपनी परम तत्व को प्राप्त करने का, जिन्होंने मैं कहूँगा शिक्षा दीक्षा ली हो, ऐसे संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती हम सब के लिए और समाज के लिए भी इसको मनाया जाना बहुत ही हर्षोल्लास की बात है। संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर आज यहाँ कुलदीप नगर में 58 लाख रुपए की लागत से बने एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भवन का भी हम लोगों ने एक उद्घाटन किया है। बहुत शानदार भवन बनकर ये समाज के लोगों को आज सुपुर्द किया है। इसी कार्यक्रम के निमित्त आए थे। आपने कोई बात पूछनी तो आप पूछो। सर, जैसे आज अंबेडकर भवन का उद्घाटन हुआ है, मूर्ति कई जगह मूर्तियां खंडित कर दी जाती है, ये रविदास जी के हो, वाल्मीकि के हो या अंबेडकर जी के हो। कहाँ पे? उन शरारती तत्वों के लिए क्या कहना चाहिए? कहाँ पे मूर्ति? करनाल में हुआ सर। पहले तो मूर्ति नहीं है, पहले उनकी प्रतिमा है, एक बात। और जहाँ भी कोई इस प्रकार का दुष्कर्म कहूँगा मैं तो इसको करता है, जो भी कोई आदमी इतनी घटिया हरकत करता है, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई एक समाज की धरोहर नहीं है। संत रविदास, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये महात्मा गांधी, ये कोई एक समाज के नहीं है, ये हिंदुस्तान की शान है। और हिंदुस्तान की शान के खिलाफ अगर कोई उंगली उठेगी, हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान की सरकारें, हरियाणा प्रदेश की सरकार है, उसको कड़ा दंड देंगी। चाहे सरकार कोई भी हो, दंडित करने का काम वो करती है, पहले भी किया है और अभी भी। जिन लोगों की पहचान होगी, जहाँ भी अगर इस प्रकार की प्रतिमाओं को किसी ने खंडित किया तो उसको जरूर सज़ा मिलेगी। मैं अपने किसान भाइयों से अपील करूँगा कि वो इस प्रकार का काम ना करें, वो हमारे हित में नहीं है। अल्टीमेटली हम लोग भावनाओं में बहकर उसका अपना ही नुकसान कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने जो कानून बना के दिए, वो कानून सही मायने में बहुत अच्छे कानून हैं। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ, आज तक कभी भी किसान सरकारों के एजेंडे में नहीं रहा। अब सरकार ने किसान को अपने एजेंडे में लिया है और ये सही है कि भाई अभी हमारे किसान भाइयों की और सरकार की बातचीत 11 दौर की अभी तक हुई है। अभी बातचीत का सिलसिला मैं कहूँगा कि जारी रहेगा और बातचीत के जरिए ही इस किसान समस्या को भी जरूर जल्दी से जल्दी सुलझा लिया जाएगा। सर, 11-12 दौर की बातचीत हो चुकी है। हाँ। लेकिन भाजपा इनको मनाने में, बताने में सक्षम नजर नहीं आ रही सर।
नहीं, सक्षम नहीं। अब वो मैं इस बात पे नहीं जाता कि वो सक्षम है या नहीं है, मगर कुछ इश्यूज ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर लेकर मुझे लगता है कि भाई अभी तक किसान भाइयों में और सरकार में बात नहीं बन पाई होगी। अल्टीमेटली ये केंद्र सरकार का मैटर है। केंद्र सरकार में और हमारे भी किसान भाई बहुत ऐसे समझदार साथी हैं जो आपस में बैठ के सरकार के साथ बातचीत करके इस मामले को जल्दी सॉर्ट आउट कर लेंगे। कांग्रेस तो झूठी पार्टी है, कांग्रेस तो किसान भाइयों को भी बेकारी है, कांग्रेस तो गरीब आदमी को भी बेकारी है। विधानसभा में आ जाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव लेके देखते हैं कौन गिरता है। उनको तो सत्ता के भूखे लोग हैं, सत्ता के भूखे लोग वही चाह रहे हैं ना कि भाई जल्दी करके सत्ता से इन लोगों को बाहर करो, सत्ता में हम लोग आ जाएं। क्यों भाई, पहले आप लोग आए तो कौन सी धंधन करी थी तुम लोगों ने? अरे देश का नाश पीट दिया, मार दिया। किसान के लिए कोई योजना नहीं बनाई, गरीब आदमी के लिए कोई योजना नहीं बनाई, मजदूर के लिए कोई योजना था हमने नहीं बनाई। अरे गली तुम नहीं बनाई, नाली तुमने नहीं बनाई, मूलभूत सुविधाएं लोगों को तुमने नहीं दी। सिर्फ दामाद की परवाह करी था हमने तो गुड़गांव में ज़मीन ले लेकर। तुम कह रहे हो कि भाई अडानी और अंबानी ज़मीन खोस लेगा। अरे अडानी और अंबानी तो ज़मीन खोसेगा ना खोसेगा बेरा नहीं, या कांग्रेसियों तो पहले थारी खोस रखी है ज़मीन भी। इसलिए तो बड़े झूठे बदमाश लोग हैं। इन लोगों के बहकावे में हरियाणा प्रदेश की जनता या देश की जनता नहीं आएगी। इन लोगों का तो लोगों ने पहले भी सुपड़ा साफ करा था, आगे भी सुपड़ा साफ करेंगे और विधानसभा में भी होगा। आज यहाँ पर हमारे एमसी मंजीत कौर जी हैं और उनके वार्ड में भीमराव अंबेडकर जी का भवन का निर्माण का जो कार्य था वो संपूर्ण हुआ था। तो आज उसकी ओपनिंग करने के लिए यहाँ पर विधायक महिपाल ढांडा जी पहुँचे थे और साथ में कुछ ग्रामीण के पार्षद भी हमारे साथ यहाँ मौजूद थे। तो आज हम लोग यहाँ पर यहाँ की पब्लिक को जो है बधाई देने आए थे कि उनके दिए गए काम जो है आज यहाँ पर पूरे हुए हैं और यहाँ पर भवन का निर्माण हुआ है। सबसे पहले तो मैं सभी को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की एक 640वीं जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। और आज माननीय विधायक जी हमारे कावड़ी रोड के क्षेत्र में वार्ड नंबर 24, 25 और 26 में पहुंचे। वार्ड की जनता ने इनका फूल मालाओं से बहुत ही दिल की गहराई से इनका स्वागत किया। और विधायक जी ने हमारे वार्ड 24 में कुलदीप नगर में लगभग 60 लाख रुपए की राशि से बने एक अम्बेडकर भवन का उद्घाटन किया। और इतनी ही राशि से एक अम्बेडकर भवन का निर्माण हुआ रामपुरा कॉलोनी जो वार्ड नंबर 24 में है, उसका भी आज उद्घाटन करके वो जनता को सुपुर्द किया गया है। ऐसा ही एक अम्बेडकर भवन कुलदीप नगर में उसमें कालू पीर में बनाया गया है, उसका भी आज उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पे गुरुदास जयंती के उपलक्ष्य में विधायक जी ने हमें घोषणा करी है कि हम यहाँ गुरुदास छात्रावास बना के लाइब्रेरी बना के देंगे। और हमें पूरा यकीन है विधायक जी जो भी कहते हैं वो काम करते हैं।